देखिए, जैसे हमने कहा ना, उन्माद से शुरू होता है और अंत अवसाद में होता है। दरअसल नशे में सुख की भ्रांति रहती है, सुख रहता नहीं है। वास्तविक सुख, सच्चा सुख नशा में होता नहीं है। सुख तो तब होता है जब नशा न हो। नशे में कुछ भी होता है। चेतना नशे में भटकती भटकती रहती है। संसार के सुख, संसार की जो माया है, संसार के जो प्रपंच है, वो भी एक तरह का नशा है। नशा के उतरने पर सब सुखी होते हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनू ठानी मन रचेसी उपाई, प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। अब काम डर गया। अब उसको लगता है कि हम बैक टू पेवेलियन कैसे हो, रणछोड़ सिंह कैसे हो। अब उसको लाज हो रही है, काम को लज्जा हो रही है। भगवान शिव के समीप कामदेव पहुंच चुके हैं। भगवान शिव को देख करके वो डर गया। अब लौट जाने में लज्जा महसूस हो रही है। अब सोचता है कि कुछ करना चाहिए। उसे निश्चय किया, कुछ उपाय रचा। तुरंत ही सारा ऋतुराज क्या हुआ, यानी बसंत ऋतु। तो चारों तरफ बसंत का सृजन हो गया। नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई, फूल खिलने लग गए। शिव की समाधि का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया वर्णन, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में है, कालिदास ने कुमार संभव में किया है। वो अद्भुत है, किस तरह से वृक्ष खड़े निष्पन्द हैं, पहाड़ों की बर्फ जम गई है। ऐसा लगता है जैसे श्वास की वायु जम गई, संपूर्ण रूप से निष्पन्दता छाई हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, कुछ किया नहीं जा रहा, लेकिन भगवान शिव के नजदीक जितना जाएगा, मरण सुनिश्चित होता जाएगा कामनाओं का। जब इंद्र ने विश्वामित्र के पास मेनका को भेजा, मेनका आई, कामदेव ने मेनका की भी सहायता करी और मेनका ने प्रेम भाव जगाया। कामदेव ने अपनी माया रची, बसंत ऋतु रचा, सारा वातावरण काम को उद्दीप्त करने वाला हो गया। कामदेव जितनी कलाएं आती थी, वह सारी कला को फिर से अपनाना शुरू किया। अब लेकिन यहाँ विश्वामित्र तो है नहीं जो पिघल जाएंगे तप से, यहाँ तो महादेव हैं। वैसे कामदेव को लगता है मरना तो होगा ही, जिंदा तो हम रह नहीं पाएंगे। भगवान के समीप अज्ञान तो नहीं जा सकता, अज्ञान तो नहीं है, क्योंकि सूर्य और अंधकार तो साथ साथ रह नहीं सकते। कामदेव के मन में लज्जा ग्लानि है और फिर उसने ऋतु राज को, बसंत को प्रकट किया। फूल से सजे नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गई। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, बहुत अच्छा वर्णन किया है कि शिव के सामने, शमशान के सामने बसंत खिल गया। बसंत ऋतु आ गई, सारे पुष्प फूल खिलते चले गए। वन उपवन बापिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखे मुहे मन मनसिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सभी दिशाओं के विभाग सब सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिनको देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। मरे मनों में, ध्यान देंगे यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, देखी मुए मन मनसिज जागा। काम ने तो क्या किया, देखिए काम, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, काम जब भी जगेगा तो मन में ही जगेगा, आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं है जा सकता काम, ज्ञान नेत्र से आगे नहीं जा सकता। तो जब भी जगेगा तो मन में जगेगा। मन मरा हुआ हो तो भी जग जाएगा, लेकिन भगवान शिव ने तो शमशान बना रखा। यहाँ तो मन मरा हुआ ही नहीं है, मन की मृत्यु ही नहीं है, यहाँ तो मन जलकर राख हो गया है। मन अपना अस्तित्व खो चुका है। ये नहीं कि मुर्दा मन पड़ा हुआ है, भगवान के शिव पास मुर्दा मन भी नहीं है, यहाँ तो शमशान ही शमशान है। इसलिए वहां पर कामदेव का कोई माया चल नहीं पाई, कोई चतुराई चल नहीं पाई। मन मरना तक भी डर है, भय है, आशंका है। गोस्वामी जी कहते हैं, मरे हुए मन में भी, मुर्दा मन में भी काम जग सकता है, लेकिन जब राख हो गया, मन का अस्तित्व नहीं है, तो फिर काम वहां पहुंच नहीं सकता, काम का प्रवेश नहीं हो सकता, काम का प्रभाव नहीं हो सकता।